और इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से आ रही है। पुलिस की गश्ती टीम पर नक्सलियों ने हमला कर दिया है। इस वक्त 15 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है और वहीं मुतादिद जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों ने पुलिस की गश्ती टीम पर हमला कर दिया है। 15 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है और मुतादिद जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से, जहां पर पुलिस गश्ती टीम पर नक्सलियों ने हमला करके 15 जवानों को शहीद कर दिया है और मुतादिद जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से एक बड़ी खबर, अफसोसनाक खबर यह कि पुलिस गश्ती टीम पर नक्सलियों ने हमला करके 15 जवानों को शहीद कर दिया है। अब तक ये खबर आई है कि वहां पर 15 जवान शहीद हो गए हैं और मुतादिद जवान जख्मी है। गढ़चिरौली में पुलिस गश्ती टीम पर नक्सलियों का हमला, 15 जवानों के शहीद होने की खबर और मुतादिद जवान जख्मी हुए हैं, ये बताया जा रहा है। इस बारे में मज़ीद जानकारी फराहम करेंगे अमित राय, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अमित, आप बताएं इस वाक़े की पूरी अपडेट क्या है? अब तक 15 जवानों के शहीद होने की खबर है और मुतादिद जख्मी बताए जा रहे हैं, क्या है अपडेट? देखिए, निश्चित तौर पे जो है ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जो है बड़ा नक्सली हमला हुआ है। जो गाड़ी थी पेट्रोलिंग की, उसमें लगभग 25 जवान जो है पेट्रोलिंग कर रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है। और उसी गाड़ी पे जो है धमाके से उड़ाया गया है। हमारे पास जो जानकारी सामने आई है कि 15 से 20 जवान घायल हुए हैं और इसमें 4 लोगों की जो है डेथ की खबर सामने आ रही है। लेकिन आधिकारिक तौर पे अभी भी किसी ने पुष्टि नहीं की। हम लगातार जो है एसपी हैं गढ़चिरौली के, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस से बातचीत शुरू है, लेकिन कोई भी जो है आधिकारिक तौर पे आंकड़ा नहीं बता रहा है। लेकिन ये जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं कि 15 से 20 जवान जो है वो घायल बताए जा रहे हैं और 4 लोग शहीद बताए जा रहे हैं। ये हादसा जो हुआ है वो गढ़चिरौली के लेंडारी के पास हादसा हुआ है। ये गाड़ियां जो है पेट्रोलिंग पे थी, प्राइवेट जो है गाड़ियां, उसमें पुलिस वाले जा रहे थे, उसको जो है आईडी ब्लास्ट जो है वहां पे किया गया है। मैं आपको बताऊं कि 24 घंटे के अंदर ये दूसरा जो है माओवादियों जो है कार्रवाई जो है वो हुई है। इसके पहले जो है 27 से ज्यादा वाहनों को जो है जला दिया गया था। ये सारे वाहन जो है वो सड़क बनाने के लिए उपयोग किए जाए थे। इसमें लगभग जो है 11 टिपर, सड़क पर जो डांबर छिड़कने वाली जो मशीन है वो थी, डीजल एवं पेट्रोल टैंकर, रोड रोलर, ये सारी गाड़ियां थी जिन्हों जो है निशाना बनाया गया। सारी गाड़ियों को आग लगा दी गई थी, करोड़ों का नुकसान किया गया था। और 24 घंटे के अंदर ये दूसरी कार्रवाई जो है माओवादियों द्वारा की गई है। लगभग 15 से 20 जवान जो है घायल हुए और 4 जवानों के शहीद होने की खबर है जो है आधिकारिक तौर पे किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं की जा रही कि आखिरकार कितने लोग। अमित, गढ़चिरौली में और उस इलाके में नक्सलियों ने पहले भी पोस्टर्स लगाए थे और लोगों को इलेक्शंस बॉयकॉट करने की धमकी दी थी। ये कहा था कि अगर आप पोस्टर्स इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे तो आपको मतलब एक तरह से जान से मार दिया जाएगा, जान की मारने की धमकी दी थी। देखिए, निश्चित तौर पे ये धमकी दी गई थी और शायद उसी धमकी के तहत जो है गढ़चिरौली में ये जो नक्सलियों द्वारा कार्रवाई की गई है। सुबह भी जो है जब गाड़ियों को जो जलाया गया था उसके बाद से जो है एक बैनर जो है लाल कलर का लगाया गया था। उस बैनर पे भी जो है कुछ लिखा हुआ था कि सरकार के विरोध में जो है सरकार के विरोध में और माओवाद के समर्थन में नारे लगाए गए थे और लाल रंग के कपड़ों पर फिर अक्षरों में लिखा गया था बैनर पे। और वाहनों को डांबर प्लांट की एक कंपनी कचड़ी को लगा दी थी माओवादियों ने आग सुबह। तो ये घटना जो है सवेरे हुई थी। उसके बाद देखा हमने कि एक और घटना हुई। तो निश्चित तौर पे सरकार के विरोध में जो है नक्सलियों का एक बहुत बड़ा जो ऑपरेशन ये हुआ है और बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। इसमें कई जवान जो है शहीद हुए, कई जवानों के जो है घायल होने की खबर है, लेकिन आधिकारिक तौर पर आंकड़ा जो है अभी तक जाहिर नहीं किया गया है। जी अमित राय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे नुमाइंदे अमित राय बता रहे थे कि गढ़चिरौली में नक्सलियों ने जो आईडी ब्लास्ट किया है उससे में 15 से 20 जवानों के जख्मी होने की खबर है और अब तक अमित ने बताया कि 4 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन ऑफिशियल अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। ये नहीं मालूम हो सका है कि कितने जवान शहीद हुए हैं। ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से बड़ी खबर। इस वक्त आईडी ब्लास्ट किया गया है। पुलिस गश्ती टीम पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। आईडी ब्लास्ट से वहां पर कई जवानों के शहीद होने की खबर है। अब तक ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, वाज़ा नहीं हो पा रहा है कि कितने जवान शहीद हुए हैं। किसी जराये से ये कहा गया था कि 15 जवानों के शहीद होने की खबर है और कई मुतादिद जख्मी हैं। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि अब तक उनके मुताबिक 4 जवान शहीद हुए हैं, 15 से 20 जवान जख्मी हैं, लेकिन अभी तक
सरकारी तौर पर इसकी कोई खबर या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जाहिर नहीं किया गया है। इससे पहले भी ये 24 घंटे में माओवादियों का ये दूसरा हमला है। इससे पहले भी माओवादियों ने हमला करके वहाँ जो कंस्ट्रक्शन टीम थी, सड़क बनाने वाली टीम, उनकी गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया था। उसमें किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है, लेकिन उनकी तमाम 15 से 20 गाड़ियों को जला दिया था। और आज पुलिस गश्ती टीम पर नक्सलियों ने हमला करके कई जवानों को शहीद कर दिया। यहां पर नक्सलियों ने पहले ही पोस्टर्स लगाए थे और इलेक्शन का बॉयकॉट करने की बात कही थी और लोगों को धमकी दी गई थी कि अगर वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, तो उनको जान से मारा जाएगा। नहायत ही हसास इलाका माना जाता है महाराष्ट्र का गढ़चिरौली। वहां पर नक्सलियों का अभी भी दबदबा है। आज भी वहां पर नक्सलियों की ही बात मानते हैं लोग, भले ही वो डर से मानते हों, लेकिन लोग नक्सलियों की ही बात मानते हैं। उनको मानना पड़ता है क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा होता है। नक्सलियों ने कुछ दिन पहले पोस्टर लगाए थे, लोगों को तंबीह किया था कि वो इलेक्शन में हिस्सा न लें। पोस्टर लगाए गए थे, लोगों से ये कहा गया था कि अगर वो पोलिंग में हिस्सा लेते हैं तो उनको जान से मारा जाएगा। और आज पुलिस गश्ती टीम पर नक्सलियों ने हमला करके कई जवानों को शहीद कर दिया। अभी तक ये खबर नहीं आ पा रही है, वाज़ह नहीं हो पा रहा है कि कितने जवान शहीद हैं। मुतादिद ज़राए से खबरें, अलग अलग खबरें आ रही हैं। फिलहाल ये खबर है कि हमारे नुमाइंदे ने कहा कि 4 जवान शहीद हैं और मुतादिद ज़ख्मी हैं, लेकिन सरकारी तौर पर अभी इसका कोई नोटिस, कोई खबर नहीं दी गई है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से एक बड़ी खबर, बुरी खबर जिसे कहना चाहिए, बुरी भी है और बड़ी भी है। वहां पर ट्रैफिक कहलाता है। पहले जब घटना होता है, सुबह जैसे खबर आई थी, लगभग 47 वाहनों में माओवादियों ने आग लगा दिए थे। उसके बाद जानकारी मिलते ही क्यूआरटी यानी क्विक रेस्पॉन्स टीम के कमांडो जब जा रहे थे घटनास्थल पे, उसी वक्त पे माओवादियों ने एम्बुश लगाकर, जो जानकारी आ रही है प्रारंभिक सूचना, एम्बुश लगाए थे और एम्बुश लगाकर लैंडमाइंस का ब्लास्ट किए हैं, जिसमें 15 जवान शहीद होने की खबर आ रही है और कई जवान घायल है। ये अक्सर देखने को मिलता है हमको पुनीत, कि इस तरह की जब भी आप जैसे हम बोल रहे थे कि ताड़ बटला की अगर आप याद करेंगे, जहां पे 75 सीआरपीएफ के जवान और एक डीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसमें भी जैसे पापा राव की टीम हमला किया तो उन्होंने क्यूआरटी मंगवाए थे, रीइंफोर्समेंट मंगाए थे, और जैसे ही बुलेट प्रूफ व्हीकल, एंटी लैंड माइन व्हीकल मूव करने लगी, उसी वक्त भी माओवादियों ने ब्लास्ट किया था और उसी ब्लास्ट के चपेट में आए थे। और जो गया था क्यूआरटी का टीम यानी क्विक रेस्पॉन्स टीम, वो भी हताहत हुए थे उसी घटना में। तो ये बूबी ट्रैप एक बहुत पुराना है और एसओपी का, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का ये सीधा उल्लंघन है। अगर क्यूआरटी यानी C-16 के वो कमांडो लोग हैं जिनको ये बताया जाता है कि मुश्किल के समय पे कमांडो कैसे चुस्त रहना चाहिए, पर यहां पे वो नहीं था। ज्यादा आत्मविश्वास था क्योंकि कुछ महीना या 1 साल पहले ही 26 माओवादियों को उसी गढ़चिरौली में हमारे C-60 के कमांडो ने वो मार गिराए थे मुठभेड़ में, और उसके बाद काफी सुरक्षा बलों का मनोबल ऊंचा था। और वो मनोबल जो ऊंचा था, वो बात में आज हमको देखने को मिला कि वो आत्मविश्वास से अति आत्मविश्वास हो गया था और एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का इन्होंने उल्लंघन किए, उसको नहीं माने, जिसका परिणाम था कि एक गाड़ी में जब जा रहे थे क्यूआरटी के कमांडो, तो उस गाड़ी को उन्होंने उड़ा दिया है, परखच्चे उड़ गए हैं। लगभग 40 से 60 किलो का विस्फोटक सामग्री उसमें इस्तेमाल हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि जिस हिसाब से वाहन की परखच्चे उड़ गए हैं, मैंने जो विजुअल पे हम फर्स्ट विजुअल सबसे पहले न्यूज 18 ही दिखा रही है, वो विजुअल गढ़चिरौली की ग्राउंड जीरो की, जैसे हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे, महेश इस बात को कह रहे थे। जी,
तो पीसी होता हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि क्विक रिस्पांस टीम जो गढ़चिरौली में गई थी कमांडोज की, उसकी गाड़ी को उड़ा दिया गया है और तकरीबन ब्लैकटॉप रोड के नीचे में जो मिट्टी होता है उसी में ही लगा दिया जाता है। अब याद करिए भीमा मंडावी की जिस सड़क पे ब्लास्ट हुआ था वो भी ब्लैकटॉप सड़क था और उसी के नीचे ही लगा था। दरअसल उन्होंने एक साइड से होल करके उस पर लैंडमाइंस या हाई एक्सप्लोसिव उसको प्लांट करा देते हैं या फिर पहले से ही गाड़ के रख दिया जाता है और उसके बाद ठेकेदार जब उस सड़क को बनाता है तो उसको बना के उसके ऊपर ब्लैकटॉप दे दिया जाता है। वर्ल्ड में, विश्व भर में कहीं पे भी 2 फीट से अधिक नीचे गाड़े गए कोई भी विस्फोटक को पता करने का कोई भी साइंटिफिक कोई संसाधन नहीं है जो इससे पता चल पाए कि 2 फीट के और अधिक नीचे कोई विस्फोटक या लैंडमाइंस या एक्सप्लोसिव रखा हुआ है। यही कारण है कि 2 फीट से ज्यादा का अगर कोई लैंडमाइंस या एक्सप्लोसिव अगर है तो वो उसको पकड़ से बाहर हो जाता है। दूसरी एक बात है, जैसे हमने अपने चैनल में पहले भी कई बार हमने कहा है, न्यूज़ 18 ने कहा है कि जब चंद्रबाबू नायडू वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं उनको जब जा रहे थे तिरुपति और लगभग 15 साल पहले पिछली टर्म में जब उन्होंने मुख्यमंत्री थे और उनके ऊपर अटैक हुआ था माओवादियों का, वो डायरेक्शनल माइंस यूज हुआ था, यानी पेड़ों के ऊपर उन्होंने माइंस को लगा दिए थे और उसी से विस्फोट करवाए थे ताकि उस पे भी जमीन के नीचे स्वीप अगर होता है तो भी पेड़ को कोई चेक नहीं करता। तो ये कई किस्म के चीजों का माओवादी इस्तेमाल करते हैं और ये प्रेशर माइंस नहीं यूज करके ट्रिगर करते हैं, यानी बैटरी इस्तेमाल करते हैं। 200 मीटर का 50 से 200 मीटर लंबी तार लगा देते हैं और उसी को 2 तार को लगा के ट्रिगर करते हैं जिससे ब्लास्ट करते हैं। ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं माओवादियों ने, ये एलटीटी से सीखा है। जी, तो इस वक्त हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि क्विक रिस्पांस टीम की एक गाड़ी को उड़ा दिया गया है जिसमें 15 जवानों के शहीद होने की खबर इन्होंने भी बताई है। और जब एलटीटी की समाधान के रास्ता निकाला जा रहा था तो एलटीटी से जो श्रीलंका से भागे हुए शरणार्थी थे उनके साथ एलटीटी भी आ गया था और उनको जो माओवादी का वर्तमान का माओवादी का इलाका है, चाहे आंध्र की बात करें, उड़ीसा की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहां पे रखा गया था और उस वक्त माओवादी एलटीटी के टच पे आए और उन्हीं से एक्सप्लोसिव डिवाइस का बेहतर तरीके का इस्तेमाल का उन्होंने तरतीब सीख लिए थे और उसी ब्लास्ट को उन्होंने लगातार इस्तेमाल किए, उसी टेक्निक का। और उससे बचने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहा जाता है, क्या करना है और क्या नहीं करना। आप अभी से याद करिए जब झीरम 2 जिसको हम कहते हैं, झीरम के उसी इलाके में झीरम 1 होता है और उसके बाद जब वहां पे एक बार फोर्स जाते हैं, अचानक देखते हैं एक 108 एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस में बैठते हैं, अब मुश्किल 2 किलोमीटर भी नहीं गए हैं और माओवादी ब्लास्ट करा देते हैं। क्योंकि और इसी तरह का नकुलनार में अभी जहां भीमा मंडावी का घटना हुआ था आज से लगभग 8 साल पहले, उसी इलाके में आपको याद होगा एक बस जा रही थी, जवान आ रहे थे, बस आ रही थी तो उसको रोके और रोड ओपनिंग पार्टी थी, वो आके जैसे बस के ऊपर बैठे और चलने लगे, माओवादियों ने नकुलनार सड़क पर ब्लास्ट किया था। और वो भी क्योंकि बार बार कहा जाता है आप सड़क के किनारे चलिए, सड़क को मत छूइए, सड़क से बाहर चल के दोनों किनारे पे आप सिंगल फाइल पे नहीं जाके डबल फाइल पे जाइए, डायमंड स्फीयर पे जाइए, अलग अलग तरीका होता है ताकि अगर गोली हो, अटैक हो, उससे कैसे बचाया जाए। पर अगर हम जैसे नकुलनार की बात कर रहे थे जहां उस तरह का हुआ, वही मुर्कीनार एक जगह है, वहां पे तोमर ट्रैवल्स का बस लेके आए थे माओवादी, थाना के सामने बस के ऊपर एलएमजी माउंट कर दिए और सीधे थाने पर कवर फायरिंग किए थे। ये शायद भारत में कहीं पे नहीं हुआ होगा, इवन इराक में भी इस तरह का नहीं हुआ और अफगानिस्तान में भी नहीं हुआ है। ये जो हुआ था दंतेवाड़ा में, बस के ऊपर एलएमजी माउंट करके सीधे कवर फायर किए, सोच नहीं पाए थे कि बस का आड़ लिए और किस तरह से हमला हो सकता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का जहां जहां उल्लंघन होता है, सीधे शब्दों में अगर कहा जाए क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस चीज को जब तक हम नहीं समझेंगे, इसी तरह के घटना लगातार होते हैं अभिषेक। और जहां चिंतलनार में 55 जवान हमारे शहीद हुए थे, उस वक्त भी शराब और बकरा
का वहां पे भोज का आयोजन हुआ था और जो जवान हमारे थे उन्होंने अपना पोस्ट छोड़ दिए थे और बालिका वहां पे जो गर्ल्स हॉस्टल थे उसके बाजू में पुलिस वालों का भी था कैंप था और उसी कैंप पे हमला हुआ था और 55 जवान उसमें शहीद हुए थे हमारे। कई बार हम इसी चीज को देखते हैं कि जैसे थोड़ा सा भी हमने भांपने के लिए अगर हमको दिक्कत होगा, समझने में दिक्कत होगा या अति आत्मविश्वास होता है, उसी वक्त इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं माओवादी। और ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसीलिए का जी, तो हमारे नुमाइंदे पूरी जानकारी दे रहे थे तफसील से कि क्या प्रोसीजर होता है, क्या तरीका होता है नक्सलियों का वहां पर हमला करने का। और ये सोच कहा जाता है कि शायद LTTE से इनकी तरबियत हुई, लेकिन फिलहाल खबर ये गढ़चिरौली में गढ़चिरौली से सटा हुआ है अबूझ माड़ इलाका, वहां पे कुछ जगह पर कैंप के बरामद हुए, उसके दस्तावेज मिले थे। उस दस्तावेज के मुताबिक जो बातें कही जाती है, जिस तरह एक सरकार चलाती है, अपना सरकार के खुफिया तंत्र होते हैं, जिस तरह से टेलीफोन टेपिंग होती है, बाकी निगरानी रखी जाती है, उसी तरह का माओवादी भी अपना बजट बनाते हैं, अपना सेंसस निकालते हैं, लोगों की जनगणना करते हैं, इकोनॉमिक सेंसस यानी आर्थिक सर्वेक्षण भी वो कराते हैं। साथ ही वो इसी तरह का आसूचना तंत्र को भी विकसित कराते हैं, जिसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं, खुफिया तंत्र विकसित कराते हैं। जिस तरह का मैं कह रहा था कि झीरम 2 का घटना का जिक्र किया, गाड़ी पे बैठे हैं, 2 किलोमीटर भी नहीं आए, कैसे माओवादियों को जानकारी मिली कि ये 108 एम्बुलेंस पे बैठे हैं, उस बस को, उस गाड़ी को उड़ा दिए, या फिर नकुल नार में जिस तरह से बस को बैठे थे और उड़ाए, ये सूचित कर रहा है माओवादियों का अपना खुफिया तंत्र होता है। पर ये जो गढ़चिरौली में आज पंद्रह कमांडोज के शहीद होने की खबर बताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त गोलियों का तबादला वहां पर जारी है। क्विक रिस्पांस टीम के 15 कमांडोज के शहीद होने की खबर, नक्सलियों ने हमला करके आईडी ब्लास्ट करके 15 जवानों को शहीद कर दिया, उनकी गाड़ी को उड़ा दिया जिसमें 15 जवान मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि जमीन से